स्टार्ट होती है और हमें डियाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि उसे प्री मैच्योर बेबी की बर्थ हुई थी। डियाना बहुत परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सीन यहीं कट होता है। फिर हमें 17 साल बाद का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। डियाना की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम क्लोई था, लेकिन प्री मैच्योर बर्थ की वजह से क्लोई चल नहीं सकती थी। इसके अलावा भी उसे हार्ट और अस्थमा का प्रॉब्लम था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों में उलझी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्लोई बहुत इंटेलिजेंट थी। अब वो आगे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करती है, लेकिन काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद भी इसी यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आता। क्लोई बहुत परेशान थी क्योंकि उसे बहुत क्रेज़ था इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। अब हमें डियाना को दिखाया जाता है जो भी ग्लोसरी की शॉपिंग करके घर वापस आई थी। उसके लाए गए सामान में से क्लोई अपने लिए चॉकलेट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ सामान में कुछ टैबलेट्स नज़र आती हैं जिन्हें देखकर वो हैरान थी क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट यूज़ नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि मॉम ने मेडिसिन क्यों ली। अब रात का टाइम था और डियाना अपनी बेटी को मेडिसिन देने के लिए आती है। क्लोई नोटिस करती है कि आज उनकी मॉम जो मेडिसिन लाई थी वही मेडिसिन उन्होंने इसे खाने के लिए दी थी। यहाँ क्लोई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस मेडिसिन को चेक करना चाह रही थी, लेकिन उस मेडिसिन की डिब्बी का रैपर चेंज था। क्लोई सोचती है कि वो इसे इंटरनेट पर सर्च करेगी। अब वो अपने मॉम के लैपटॉप को यूज़ कर रही थी, लेकिन वो देखती है यहाँ तो नेट ही नहीं आ रहा। तभी हमें दूर खड़ी हुई डियाना को दिखाया जाता है जिसने अपने घर का नेट ऑफ किया हुआ था और वो दूर से खड़ी हुई क्लोई को देख रही थी। यानी कि वो जानती थी कि क्लोई उस मेडिसिन को सर्च करने वाली है। क्लोई अपनी मॉम की एब्सेंस में उनका फ़ोन यूज़ करते हुए एक आदमी को कॉल करती है और उससे कहती है मुझे टेरिऑक्सिन मेडिसिन को सर्च करके बताएं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। वो आदमी इसकी बात मानते हुए सर्च करके बताता है कि ये मेडिसिन हार्ट पेशेंट को दी जाती है और इस मेडिसिन का कलर रेड होता है, लेकिन क्लोई के सामने जो मेडिसिन थी उसका कलर तो ग्रीन था। अब क्लोई का शक बढ़ रहा था कि उसे गलत मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा रही है। वो जानना चाहती थी कि उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है। अब वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे मूवी देखने के लिए थिएटर जाना है। डियाना उसे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ पहुंचकर क्लोई वॉशरूम का बहाना करके थिएटर से बाहर आ जाती है। अब वो फार्मेसी पर जाती है और इस मेडिसिन के बारे में उनसे पूछती है, लेकिन फार्मा उसे मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन तो उसकी मॉम के नाम पर बाई की गई थी। तब क्लोई इनसे कहती है मैं अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ। उन्होंने मुझे टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लाऊं, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद करें वरना मैं इस गेम में हार जाऊंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद फार्मा उसे इस मेडिसिन के बारे में बता देती है कि ये मेडिसिन डॉग्स को दी जाती है और अगर कोई इंसान इसका यूज़ करे तो वो पैरालाइज हो जाएगा। ये सुनकर क्लोई शॉक थी क्योंकि उसकी मॉम तो उसे ये मेडिसिन बचपन से दे रही थी। अब डियाना भी इसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी। डियाना क्लोई को इंजेक्शन लगाती है जिससे ये बेहोश हो जाती है और फिर वो इसे अपने घर ले जाती है। डियाना क्लोई को कमरे में लॉक कर देती है और ख़ुद सर्च करती है कि कैसे किसी को पैरालाइज किया जाए। दूसरी तरफ क्लोई जो अपने रूम में बेहोश पड़ी थी, अब उसे भी होश आ चुका था। वो जानती थी कि वो यहाँ सेफ नहीं है। उसका रूम भी लॉक था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो सोचती है कि वो विंडो से बाहर जाकर अपना रूम अनलॉक करेगी और फिर यहाँ से भाग जाएगी। अब वो हाथ में रोड लिए और मुंह में ठंडा पानी भरकर अपनी विंडो से रेंगते हुए अपने मॉम के रूम तक जाती है। वो आयरन रोड को विंडो पर रखती है और फिर उस पर ठंडा पानी गिराती है। इस तरह वो विंडो टूट चुकी थी। अब क्लोई रूम के अंदर जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोल देती है। अपनी व्हीलचेयर की मदद से इस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने तो स्टेयर्स थी, इसलिए वो पहले व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है और फिर खुद गिरते हुए नीचे पहुंच चुकी थी। इस तरह से क्लोई घर से निकलने में तो कामयाब रही थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ किससे मदद ले, क्योंकि उनका घर तो जंगल के बीचों बीच था और उनके आसपास कोई और घर भी नहीं था। अब वो इसी सड़क पर आती हुई एक गाड़ी की आवाज़ सुनती है। क्लोई को लगता है कि ये इसकी मॉम की गाड़ी है, इससे आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन छुप जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि आता हुआ तो एक ट्रक है, इसलिए क्लोई उसके सामने जाकर रुक जाती है और क्लोई के सामने आ जाने की वजह से ड्राइवर को भी ब्रेक लगाना पड़ती है। वो इस आदमी से कहती है कि मेरी मॉम बचपन से ही मुझे गलत मेडिसिन दे रही है क्योंकि वो मुझे अपने घर में कैद करके रखना चाहती हैं, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद करें और मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दें।
अब इससे पहले कि वो आदमी क्लोई को पुलिस स्टेशन ले जाता, डियाना इन तक पहुंच चुकी थी। डियाना उस आदमी से कहती है, ये मेरी बेटी है और तुम इस मामले से दूर रहो। वो आदमी क्लोई को बचाना चाहता था और डियाना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डियाना और इसके दरमियान बहुत बहस होती है। डियाना बहुत कोशिश करती है कि वो इसकी बात समझ जाए, लेकिन वो आदमी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए डियाना उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और क्लोई को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। डियाना ने क्लोई को बेसमेंट में बंद कर दिया था। क्लोई को बेसमेंट में देखने पर वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ ऑफ़र लेटर भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में वहाँ था। इसका साफ यही मतलब था कि यूनिवर्सिटी से तो लेटर आया था, लेकिन डियाना ने उसे छुपा दिया था। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में इसे क्लोई का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि डियाना की बेटी पैदा होते ही मर गई थी। अब क्लोई सोचती है कि अगर इसकी बेटी मर चुकी थी तो फिर मैं कौन हूँ। वहीं पड़े हुए न्यूज़पेपर में क्लोई की नज़र एक कपल पर पड़ती है, जो कि अपनी बेटी के किडनैप होने की वजह से रो रहे थे। सेम उसी दिन जिस दिन डियाना की बेटी की डेथ हुई थी, इन कपल की बेटी को भी किसी ने किडनैप कर लिया था। क्लोई समझ चुकी थी कि डियाना उसकी रियल मॉम नहीं है, बल्कि उसके रियल पेरेंट्स तो वो हैं जो इस पिक में थे। अब डियाना बेसमेंट में आती है और क्लोई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई उसे कहती है, मैं जान चुकी हूँ, तुम मेरी रियल मॉम नहीं हो। ये सुनकर डियाना इमोशनल हो जाती है। वो इससे कहती है, तुम ही मेरी बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी मुझसे दूर जाओ, बस इसीलिए मैं तुम्हें ये मेडिसिन देती हूँ। अब गुस्सा छोड़ो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा तुम्हें ये मेडिसिन नहीं दूंगी। लेकिन क्लोई को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए क्लोई बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है और वार्डरोब में आकर छुप जाती है। अब डियाना मजबूरन उसके लिए पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन तैयार कर रही थी। क्लोई के पास यहाँ से निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वार्डरोब में रखे हुए लिक्विड को पी लेती है, जिसे पीने से वो बेहोश हो चुकी थी। डियाना जब ये आकर देखती है तो उसे लगता है कि शायद क्लोई मर गई। अब वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि वो क्लोई को खोना नहीं चाहती थी। वो ये मेडिसिन भी क्लोई को इसीलिए देती थी ताकि वो कभी भी इसे छोड़कर ना जाए। कुछ देर के बाद जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और बाहर खड़ी हुई उसे डियाना नजर आती है। वो समझ गई थी कि डियाना ही उसे हॉस्पिटल लाई है। अब क्लोई नर्स से मदद लेने के लिए उससे पेपर और पेन मंगवाती है। ये सब डियाना देख रही थी। वो समझ गई थी कि क्लोई सब कुछ नर्स को बता देगी, इसलिए वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देती है। हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लोग भाग रहे थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डियाना क्लोई को वहाँ से ले जाती है। नर्स जब पेन पेपर लेकर रूम में आती है तो क्लोई को वहाँ ना देखकर उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि क्लोई की मॉम उसे इतनी जल्दी यहाँ से क्यों ले गई। इसीलिए नर्स सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। इससे पहले कि डियाना क्लोई को लेकर हॉस्पिटल से निकलती, सिक्योरिटी गार्ड इन तक पहुँच जाते हैं। डियाना अपनी गन निकाल कर उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इससे नहीं डरते और डियाना पर अटैक कर देते हैं। इस तरह क्लोई को रेस्क्यू कर लिया गया था और डियाना अरेस्ट हो चुकी थी। अब 7 साल गुजर चुके थे और डियाना आज भी अपनी गलती की वजह से जेल में कैद थी। क्लोई से मिलने के लिए अक्सर यहाँ आया करती थी। आज भी क्लोई डियाना से मिलने के लिए आई थी। अब क्लोई चल पा रही थी क्योंकि उसे पैरालाइज करने वाली मेडिसिन नहीं दी जा रही थी। वो डियाना से कहती है, देखो मैं चल पा रही हूँ, मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर ली हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया था और अब मेरी शादी भी हो चुकी है। डियाना बिल्कुल खामोश उसकी बातें सुन रही थी। वो क्लोई को कोई जवाब नहीं देती। अब हमें क्लोई के हाथ में वो सेम मेडिसिन दिखाई जाती है जो डियाना क्लोई को पैरालाइज करने के लिए खिलाया करती थी। यही मेडिसिन अब क्लोई डियाना को खिलाती है, यानी वो डियाना से अपना बदला ले रही थी। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको क्लोई की इतनी स्ट्रगल के बाद नॉर्मल लाइफ में आने की स्टोरी अच्छी लगी होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।